नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। कल आप लोगों ने मेरी बातों से सहमति जताई, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये जो समस्या है वो मेरी अकेली की नहीं है, ये हरियाणा के हर बेरोजगार की समस्या है। क्योंकि जब नियमित रूप से कोई भर्ती नहीं होगी तो ये समस्याएं तो उत्पन्न होंगी। आपको पता है कि जो अध्यापक भर्ती है, सही मायने से माने तो पिछले 11-12 साल से भर्ती हुई ही नहीं है, तो ये समस्या तो आएगी। और दूसरी बात, जब भर्ती की बात हम करते हैं, अगर हम कहें जो मतलब पीआरटी कैंडिडेट हैं वो वैकेंसी की बात करते हैं तो ये कहते हैं ज़रूरत नहीं है। अब टीजीटी वाले कहते हैं तो ये कह देते हैं कि पीआरटी प्रमोशन के द्वारा आ जाएंगे, ठीक है। पीजीटी की बात करते हैं तो कहते हैं कि टीजीटी की प्रमोशन हो जाएगी, वो पीजीटी पे आ जाएंगे। लेकिन कहीं तो कहीं पोस्ट खाली होगी ना, फिर पीआरटी की जो पोस्ट खाली होगी वो कैसे भरेंगे। दूसरी बात, ये जो समय बीत रहा है, इतने सालों से वैकेंसी नहीं आती है। हम जो इनके बारे में जानते हैं कि हमारे हरियाणा में क्या चल रहा है, तो हम अपने आप को जवाब दे देते हैं। लेकिन जो आसपास हमें देखते हैं, इन किताबों को पढ़ते हुए, पेपरों को देते हुए, तो हम उनको कैसे एक्सप्लेन करें कि क्या हो रहा है। वो तो हमारी काबिलियत पर उंगली उठाते हैं ना। उनको लगता है कि शायद हमें मतलब हमें कुछ है ही नहीं है, हम गवर्नमेंट जॉब ले ही नहीं पा रहे हैं, हम में ही कमी है। लेकिन हम क्या करें, जो समस्या है वो दिन व दिन मतलब विकराल रूप ही धारण करते जा रही है। कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो समय पे हो जाए और बिना कोर्ट केस के हो जाए। और दूसरी बात, अब देखें, अगर अध्यापक भर्ती की बात करें तो एस्टेट इतने सालों से हो रहा है, कभी इन्होंने कोई सिलेबस पैटर्न नहीं दिया। इस बार सिलेबस दिया, पैटर्न दिया भ्रमित करने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इनके इसी भ्रम के कारण, भ्रमित करने के कारण एस्टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। और वो जब तक अगला एस्टेट नहीं आएगा तब तक एक कश्मकश में रहेंगे कि कैसे करें, एक नंबर से रह गए। वो ऐसी दुविधा होती है कि पूरा साल चलती रहती है कि हम उस नंबर को मतलब कैसे प्राप्त करें जिससे हम पिछली बार रह गए। वो भी कहीं ना कहीं इनकी गलती थी, जिन्होंने भ्रमित कर दिया सिलेबस देके, है ना। तो मेरा तो ये मानना है कि इन पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अब जो भी कैंडिडेट एस्टेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, अपनी अच्छे से तैयारी करें और पैटर्न चाहे जो भी दे दें, जो हमारा सिलेबस है, जो हमसे पूछा जाता है, हमें वो पढ़ना चाहिए, है ना। दूसरी बात ये है कि जब स्कूलों में अध्यापक नहीं है तो ये भर्ती क्यों नहीं निकालते, ये ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, जो मेरे देखने में चीज़ें आई हैं, टीजीटी हिंदी का अध्यापक बहुत कम है स्कूलों में, पीजीटी हिंदी का बहुत कम है, मैथ्स के, साइंस के, एसएसटी के अध्यापक है ही नहीं है। तो ये करना क्या चाहते हैं, इस बात की समझ नहीं आ रही। क्यों ऐसे खेल खेले जा रहे हैं। जब इनसे कोई पूछता है, चाहे कोई विपक्ष में हो, विपक्ष से पूछे या कोर्ट में पूछा जाए, तो ये अपने रक्षा कवच के रूप में HKRN को सामने लाते हैं। HKRN और HKRN की जो मतलब भर्ती है हर दिन निकाली जा रही है, वो क्या है, जैसे ही किसी कैंडिडेट को ऑफर लेटर दिया तो उसे अमीरों की श्रेणी में ये डाल देते हैं। जो उन्हें छोटी छोटी सुविधाएं मिल रही होती हैं उनको भी फटाफट काट लेते हैं। चाहे सैलरी 6 महीने ना आए, 8 महीने ना आए, लेकिन वो अमीर बन गया क्योंकि वो HKRN में लग गया। लेकिन अगर देखें तो जो HKRN में लगे हुए एम्प्लॉई हैं वो मंझधार में लटके हुए हैं, ना इधर के ना उधर के, समझ नहीं आता कि उनका होगा क्या। ये दिक्कतें हैं और इनके लिए जवाब देना बहुत आसान हो जाता है कि हमने 8,000 भर्ती कर ली अध्यापक HKRN के द्वारा।
और जब मतलब अपने हक के लिए इनसे कोई सवाल भी पूछता है तो बहुत बार आपने देखा होगा सीएम साहब से तो माइक छीन लिया जाता है। सच्चाई तो बोलो ना। फिर अब बताओ कि हम जैसे लोग कहाँ जाएं अगर हमारी ओवरेज होती है, हम मतलब बड़े हो जाते हैं, जॉब नहीं लगते, तो इसमें दोष किसका है? क्या हमारा ही है? दूसरी बात, हमारे सामने ऑप्शन रखा जाता है कि दिल्ली की भर्ती आ गई, चंडीगढ़ की आ गई, पंजाब की आ गई, जो हमारे आसपास मतलब राज्य लगते हैं, केवीएस की आ गई, एनवीएस की आ गई। वो तो चलो हम करते हैं ट्राई वहाँ भी, और बहुत सारे लग भी जाते हैं। लेकिन ध्यान से सोचने वाली बात है, अगर एक घर के सारे ही सदस्य किसी दूसरे घर में मांगने चले जाएंगे तो क्या दूसरे घर वाला सभी को खाना दे देगा, मतलब कुछ भी चीज़ दे देगा? तो ऐसा तो नहीं होता ना। जब हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा के मतलब नागरिक हैं कह लीजिए, निवासी हैं, तो रोज़गार भी तो यहीं से मांगेंगे ना, तो बाहर कौन कौन जाएगा? ये भी एक सवाल है। और जब हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ के जो कैंडिडेट हैं कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि हम उनका हक मारने आ गए। ज़्यादातर हरियाणा वाले लग जाते हैं। केवीएस में भी बहुत अफवाहें उठी थी कि ज़्यादातर हरियाणा वालों की सिलेक्शन होती है। उन्हें ये नहीं पता, उन्हें हमारा दर्द नहीं पता कि जो हमारे हम रखवाले कह लीजिए, हमारी सरकार है, जब हमें नौकरी नहीं देती तो हम कहीं तो जाएंगे ना। उसके लिए हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाती है जहाँ लग जाते हैं हरियाणा वाले, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो मैंने आज तक मतलब इतना कुछ कभी नहीं बोला, सामने नहीं आई, क्योंकि जैसा है चलता रहता है। लेकिन अब बहुत लोग परेशान हैं, जो कमेंट करते हैं, जो बात करते हैं, मतलब इतने दुखी हैं कि वो क्या करें, कहाँ जाएं। हर पल हर घड़ी उन्हें यही समस्याएं घेरे रखती हैं कि कोई भर्ती आएगी, आएगी तो क्या वो पूरी हो जाएगी, कब आएगी, मतलब अफवाहें चलती हैं कितने कितने सालों तक। जैसे 2019 में पीजीटी की वैकेंसी आई, बहुत लोगों ने उस वैकेंसी को मोटिवेशन के रूप में लिया और अपना जो भी मतलब एस्टेट किया। किसी ने मास्टर डिग्री भी तब ही की कि वैकेंसी आती है, और लास्ट में क्या होता है, जो मेन सब्जेक्ट थे वो रेस्ट ऑफ हरियाणा में दिए ही नहीं हैं। तो मान के चलिए कि जितनी पोस्ट जिस सब्जेक्ट की, चाहे हिंदी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, और शायद एक सब्जेक्ट और है जो मेन रेस्ट ऑफ हरियाणा में नहीं दिया है, उनकी बात करें, एक ज़िले में जितनी पोस्ट हैं उनको सभी ज़िलों में उतनी उतनी दे दें, तो ये चीज़ें होती नहीं हैं। सारे जो भी मतलब पढ़ने वाले हैं, नौकरी की वेट कर रहे हैं, वो बड़ी आसानी से लग जाएंगे। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं करना चाहते, क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमको मतलब मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग। और आखिर में कोई तो हिम्मत अपनी बनाए रखता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो टूट जाते हैं और हार के बैठ जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगी कि हारना कोई हल नहीं है। हार के बैठना कोई मतलब समस्या का हल है ही नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल करने वाले हमारे आस पड़ोस, हमारे रिश्तेदार भी होते हैं। वो देखना चाहते हैं कि हम कुछ कर पाए हैं या नहीं। तो वो देखना चाहते हैं। अगर हम हार के बैठ गए तो उनको वो दिखाई दे जाएगा। लेकिन हमें तो हारना नहीं है, हमें तो कुछ करना है। चाहे ये कुछ भी करते रहें, हमें जो हमारी काबिलियत है, हम कुछ करने के योग्य हैं, अपनी योग्यता को दिखाना है, हमें डटे रहना है। एक नौकरी तो लेनी ही है, ठीक है। और कई बच्चों का सवाल था कि हरियाणा में क्या न्यू वैकेंसी आएगी। तो बहुत ज़रूरत है अध्यापकों की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वैकेंसी तो आनी चाहिए, हर हाल में आनी चाहिए। अगर हिंदी की बात करें तो मतलब एक तरफ तो हमारी मातृभाषा है, इसको हमें आगे लेके जाना है, इसको बढ़ावा देना है। लेकिन हाल स्कूलों का ये है कि वहाँ उनको अनार पढ़ाने वाला कोई नहीं है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे,
टीजीटी की नियमित रूप से तैयारी करेंगे, चाहे वो चंडीगढ़ में हो चाहे डीएसएसबी में टीजीटी पीजीटी की, क्योंकि सिलेबस सेम ही होता है। हमें तो मतलब उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है कि हम हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।